हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीएससी वैभव कोचिंग चैनल में। मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास के चैप्टर के 3.3 एक्सरसाइज के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज पर आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक्सरसाइज 3.3 निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। तो रेखीय समीकरण ये दिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं समीकरण 1 से x y के पदों में व्यक्त करने पर। ठीक है, एक्स वाई के पदों में व्यक्त करने पर तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या करेंगे, y को साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसको क्वेश्चन दे देंगे थर्ड। क्या नाम दे देंगे इसको? थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या करने? 2 में रखने पर। और यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, और इसके बाद माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। क्योंकि 14 को कहाँ 14 को किस साइड ले जाएंगे, इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू, पहले समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो x बराबर 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो हमें क्या होगा, x और y के मान प्राप्त हो गए। तो जी कौन सी मेथड होती है, कौन सी मेथड से करना था, प्रतिस्थापन। कौन सी मेथड कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस बार चैप्टर में कितनी विधि है, टोटल 3 विधि है। ठीक है, पहली विधि कौन सी हो गई, प्रतिस्थापन। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। सेकंड क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहला होगा रेखीय समीकरण। सबसे पहले रेखीय समीकरण का फर्स्ट समीकरण क्या होगा, s माइनस टी इक्वल टू 3। फर्स्ट समीकरण s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। सेकेंड समीकरण 1 s और t दोनों के रूप में व्यक्त करने पर। तो व्यक्त कैसे करेंगे, x माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसका मान होगा s का। अब यहाँ पर लेकिन समीकरण 2 में s का, किसका, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखते हैं। ठीक है, तो x अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो जी क्या है, s के स्थान पर क्या रख देंगे, 3 प्लस टी। तो रख दीजिए 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी 2 इक्वल टू 6। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6।
तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का इंटू इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटू अंदर कर दीजिए, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। इस साइड आएगा 6, इसमें से घट जाएगा, तो घट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 30। 5 से काट देंगे, 5 6 जा 30, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब टी का मान किस समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या होगा 2, ठीक है, समीकरण 2 होगा S3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। फर्स्ट में भी रख सकते हैं आप, ठीक है, 6 इधर हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, तो इधर हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। सबसे पहले t का मान रख दीजिए, कितना होगा 6, तो 2s इक्वल प्लस 6 रखेंगे तो 6 3 जा 6 रखेंगे, 6 3 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इक्वल टू 36। तो 2s इक्वल टू इसको साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस में होगा और आपस में घट जाएंगे। 18 2 से काट देंगे तो s का मान भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9 आ गई। इस प्रकार से s और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं यह समीकरण कैसा है, प्रतिच्छेदी है। कैसा है, प्रतिच्छेदी है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये समीकरण फर्स्ट होगा, ये समीकरण सेकंड होगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या बाय का मान निकालेंगे। ठीक है, बाय का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बाय का मान, बाय को इस साइड ले जाएंगे, 3 को इस साइड लाएंगे, 3x माइनस 3, बाय साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बाय का मान निकाल लेंगे, बाय का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अपने हिसाब से तुम सजाते रहना, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, बाय का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 9x माइनस 9, 3 तिरका 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 3 तिरका 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो होगा 9x माइनस 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 9 से 9, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 9 इक्वल टू 9। अब 9 इक्वल टू हो रहा है तो रेखा कैसी होगी, रेखा कैसी होगी, समपाती। कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, या कह सकते हैं एक रेखा होगी उसी के ऊपर क्या होगी, रेखा होगी। अतः यहाँ पर लिख देना, अतः इसके अपरिमित अनेक हल होंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन अपने आप से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है जी, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ अपने आप से कर लेना। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट से किसका, x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालिए -√3y, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3y अपॉन √2। ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो आइए समीकरण सेकंड में x का मान रख देते हैं √3x, पहले समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, x y इक्वल टू 0, √3 इंटू -√3y अपॉन √2 माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, आपस में इनका इंटू होगा तो -3y अपॉन √2। ठीक है, अगर रूट का आपस में इंटू होता है तो अंदर वाली संख्या आ जाती है। माइनस इसको लिख लेना 2√2, क्या लिखोगे 2√2। अभी हम बता देंगे कैसे आया। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका 2 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, कैसे होगा 3y माइनस
2 इंटू टू, क्योंकि रूट रूट वाले क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। अगर रूट रूट हो तो अंदर वाली संख्या आ जाती है, y इक्वल टू 0। तो इसमें 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा, जी 4 हो जाएगा और जी 3 है तो माइनस के 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 7 बाय इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 0। अब y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जे 0 हो जाएगा, तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 0। 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं रेखा कैसी है, तो दोनों के क्या आ गए, 0 आ गए। तो इसका कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इस अब इधर क्या आता है, जे वाला, इसको कैसे करेंगे, इसको 2 इंटू टू इंटू टू, जी इसके 8 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि इसको 8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा, 2√2 इंटू टू, तो जे वाला 2 क्या होगा, बाहर निकल आएगा 2, तो क्या बचेगा 2√2। ठीक है, और अगर इसके आगे ऐसा भी हो सकता है कि 2 इंटू टू इंटू रूट टू, तो 2 से 2 रूट कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले समीकरण से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। सबसे पहले आइए इस पर समीकरण से y का मान निकालते हैं। तो 3x, तो यहाँ पर लिखने समीकरण a को x y के रूप पदों के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, अपने हिसाब से सजाते रहना। इसको -2 को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू, इससे कोई साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले रहे, 3x + 4/2 इक्वल टू 5/3। 3 का इंटू ऊपर कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 तिरका 9 प्लस 4 तिया 12, 4 3 जा 12। ठीक है, 5 का इंटू नीचे कर देंगे, 5 दूनी 10। क्या बाय का मान हो गया ये। अब बाय का मान क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो रख दीजिए x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2x + 3y/6, क्योंकि 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 इधर आ गया। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 ऊपर आ गया। ठीक है, 3 ऊपर आ गया। ठीक है, बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा समीकरण, 2x + 3y इक्वल टू 30। इसमें क्या करिए, ये वाला y का मान रख दीजिए। ठीक है, तो y का मान रखेंगे सबसे पहले। तो ये समीकरण कहाँ दिया है, ये दिया है। कितना दिया है, 2x + 3y इक्वल टू 30। इसमें y का मान रख दीजिए। y का मान ये दिया है, 9x + 12/10। तो 2x + 9x + 12/10 इक्वल टू 30। 10 का इंटू इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20x + 9x + 12, और यहाँ पर हो जाएगा 130, 130 20 हो गया। इसमें से जोड़ देंगे 29x। ठीक है, और इधर इक्वल टू 12 साइड आएंगे तो इसमें से घट जाएंगे, कितना बचेगा, 18। ठीक है, उससे ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो इससे कितने बार में कटेगा, काट दीजिए 9, इसको काटो 29 से काटो, 29 की संख्या 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इस प्राइम नंबर से काटो, सबसे पहले ऐसा लिख लीजिए 118/29। ठीक है, इस 29 से ही काटो। सबसे पहले 3 बार में काट के देखो, 9 3 27 नहीं कटेगा क्योंकि 7 पीछे आ रहा है। 2 बार में देखो 8, 9 दूनी 18, 1 3 6 7 नहीं कटेगा, 3 से 2 बार में नहीं कट रहा है,
और तो 3 बार में नहीं काट, 4 बार में काटो। 9 चौको 36, 6 आ रहा है लास्ट में, नहीं कटेगा। 9 पन्ना 45, 5 नहीं कटेगा। इस प्रकार 9 पन्ना 45, 9 छागड़ी 5 से काटो, देखो पन्ना में 45 5 8 से लेकिन 4 5 दूनी 10 11 12 13 14। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये एक्स का मान 118/29 नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। 2x + 3, तो यहाँ पर 3 का भी क्या होना था, मल्टीप्लाई होना था। क्या होना था, मल्टीप्लाई। ये सब सही है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा पूरे। ठीक है, 3 इधर क्या होगा, 9 3 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और 27 हो जाएगा, और 12 3 36, कितना होगा 36। और 36 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 94। कितना बचेगा 94 बचेगा। और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 47। कितना बचेगा 47 हो जाएगा। तो 47 से कितने बार में कट जाएंगे, 2 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, x का मान रखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 + 3y = 13। इस साइड जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। इधर क्या होगा, y का मान कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से हमारे क्या हुआ, ये वाले मान निकाला है। छोटी सी मिस्टेक आपके सवाल पूरी गलत कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 11। ठीक है, और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इनमें से m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान निकाल के इसमें रख देंगे। जो अपन इस वाले मेथड्स कर चुके हैं उसी प्रकार से करना है। पहले y का मान निकालेंगे, y का मान इसमें रखेंगे, इससे x का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण में, किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान x का मान निकाल सकते हैं। इसमें x और y के मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा, m का मान मिल जाएगा। ठीक है, करने की ज़रूरत है क्या इसको, नहीं। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित समस्याओं उसी जैसा करना है। ठीक है, इसको निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। आप सबसे पहले समीकरण बना के दिए थे, आपने समीकरण खुद से बनाना है। सबसे पहले आइए समीकरण बनाते हैं। पहले क्या करा, दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, दो संख्या सबसे माना, पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। अब बोला है इनका अंतर, मतलब x - y = कितना होगा 26 होगा। एक संख्या दूसरी संख्या से कैसी है, तिगनी है। माने चलो एक संख्या x है और दूसरी संख्या से कैसी है, तिगनी है। कैसी है, तिगनी। ये तो तिगनी है मगर ये क्या है, कम है। इसमें क्या करेंगे, 3 का इंटू कर देंगे और तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, संख्याओं को ज्ञात करना है। x का मान इसमें रख दीजिए। तो x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3y - y = 26। कितना 26। इधर बचेगा 2y = 26। 2 से काट देंगे तो y = आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 इसमें रख देंगे, इस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा 29। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि जो x है वो इससे तिगुना है। कैसा है, तिगुना है। वो कहते हैं पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। दूसरी संख्या y है तो y से x कितना है, तिगुना है। कैसा है, तिगुना। अगर इसमें तुम 3 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दो पूरक कोण, कौन से दो। सबसे पहले माना एक संपूरक, कौन सा, संपूरक कोण x और दूसरा हो गया y। ठीक है, और x और y मतलब इनका योग आप जानते हो कितना होता है 180। कितना होता है, दो संपूरक कोणों
का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब दो समपूरक कोण में से अब वो बोल रहा है एक कोण, कैसा, एक कोण दूसरे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो यानी हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा 18 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि जी 18 बड़ा है और जी 18 कम है, किससे, इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले इसमें से x का मान निकाल लेंगे, 18 माइनस वाई इसमें रख दीजिए, 18 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 80, वाई से वाई कट गया, सॉरी इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो जी कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 18, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 और 1 इसमें से, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 6 2 8 16 8, कितना बचेगा 8, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 162। ठीक है, 162, और कितना 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा 81। अब x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, सॉरी y का मान x प्लस 81 इक्वल टू 1, इस साइड जाएगा तो 180 माइनस 81 घटा दीजिए 9199, कितना x का मान कितना हो जाएगा 99 और y का मान कितना हो जाएगा 1। तो कह सकते इधर देख लीजिए आप कितना 18 का अंतर है, कितना का 18 का अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्स और वाई के मान प्राप्त हो गए, तो इसमें क्या करना था, इसके एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदे, 3800 रुपये में खरीदे। मतलब 7 बल्ले, पहले बल्ले को क्या लिखेंगे, बैट इक्वल टू एक्स और बॉल इक्वल टू बी ए, और बी ओ लिख लेना। ठीक है, वाई क्या हो जाएंगे 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदे 3880 रुपये में। ठीक है, इसके बाद उसने 3 बल्ले, कितने 3 बल्ले और 5 गेंदे, वाई कितना, इधर वाई लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1750 रुपये, 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको किसी प्रतिस्थापन के द्वारा कर देना है, इसका मान निकालना और फिर इसका आसानी से सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं इसमें से x का मान निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो और इसके बाद आप सॉल्व कर लेना आगे। x1 3800, ठीक है, और माइनस 6y और 7 यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, अब x का मान किस में रख देना, इस वाले समीकरण में रख देना। 3 का इंटू करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भूल गए थे, उसका आंसर रॉन्ग हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब इसमें से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत, मतलब एक नियत दूरी, कौन सी नियत दूरी क्या मान लेते हैं x। ठीक है, पहले नियत दूरी चलेगा, उसका कोई किराया नहीं लेता। ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो कितने, फिर वो कितने लेता है, तो मतलब इसके बाद अतिरिक्त कौन सी की नियत दूरी हो गई और कौन सी हो गई अतिरिक्त दूरी कौन सी हो गई y। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब x अतिरिक्त दूरी चलता है और फिर y पर वो क्या लेता है 10 रुपया प्रति किलोमीटर लेता है, तो उसका भाड़ा कितना हो जाता है 105 रुपये। इसी प्रकार वो क्या करता है 15 किलोमीटर चलता है, पहले तो अतिरिक्त चलेगा, नियत तो चलेगा ही, फिर अतिरिक्त में कितना लेगा 15 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितने बनेगा 5। हमें कितने का निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा सब निकालना है, पहले x का मान मतलब ये नियत निकालना है, और फिर इसके बाद अतिरिक्त निकालना है, y का मान निकालना है, और फिर इसके बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले x y के मान निकालेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस से कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे।
यहाँ पर y का मान कितना है, -15y। क्या होगा, -15y। यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 5, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पर किसका बचेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10। और 10 का मान यहाँ पर रख देंगे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का नीचे होगा तो 100 हो जाएगा। 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5, क्योंकि 100 इस साइड जाएगा तो 105 में से माइनस हो जाएगा तो कितना, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5। तो x का मान कितना हो गया, 5। और अपन निकालने कितने का है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले x प्लस 25y इक्वल टू, इसका आंसर निकालेंगे। x बराबर कितना है, 5, 25 इंटू 10, ठीक है, 5 इंटू 250 प्लस क्या है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस, इनका इंटू हो गया, इसको कितना हो गया, 250, इसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, अपना आंसर। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे 255 रुपये राशि अदा करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश हर जानते हो, जैसे कोई बटी में लिखा होता है, जो ऊपर वाला अंश कहलाता है, बोलते हैं आसमान, और हर मीन्स हरियाली। अंश मीन्स आसमान, हर मीन्स हरियाली, इससे कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अब बोला अंश में कितना जोड़ना है। क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 के 11 हो जाती है। यदि और अंश हर को 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना, क्या करेंगे, माना भिन्न x/y है। तो क्या करेंगे, x/y, y में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2, तो वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। और वो बोला है x प्लस 3 जोड़ते हैं, किसमें, भिन्न में, तो वो कितने को, 5/6 के इक्वल हो जाती है। 5/6 और 9/11 के इक्वल हो जाती है। इसका क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। 11 का इंटू ऊपर करेंगे, 11x प्लस 22, ठीक है, क्योंकि 11 का 11 का इंटू होगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 80। ऐसे इस प्रकार इसका ही बना लेंगे। 6x प्लस 3 18, 5y 3 15, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 11 माइनस 9y, इस साइड आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इस साइड आएगा 18 तो माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार इसमें करेंगे 6x माइनस 5y और प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दोनों समीकरण बन गए। अब इसमें से क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। सबसे पहले इससे y का मान निकालेंगे, इसका y का मान निकालेंगे। तो 11x प्लस 4 इक्वल टू, इस साइड ले आएंगे तो 9y हो जाएगा, ठीक है। तो 11x प्लस 4/9 क्या हो गया, y, ठीक है। अब y का मान इसमें रख दीजिए, तो 6x 5 इंटू 11x प्लस 4/9 प्लस 3। तो सबसे पहले 9 का इंटू ऊपर होगा, 9 6 54, नुछाकड़े चौवन x माइनस 5/25 x, 11 5 55 माइनस 5 के 20, ठीक है। और फिर 9 का इंटू कहाँ होगा, इधर होगा। 9 का पहले इधर होगा फिर इधर होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें टोटली 5 का और इसमें 5 का दोनों में होगा, ठीक है। इसके बाद प्लस, फिर 9 का इंटू इसमें करेंगे, 3 27
बस क्या कर दीजिए, घटा दीजिए और जोड़ दीजिए। कितना बच रहा है, एक्स बच रहा है। कितना बच रहा है, एक्स, और एक्स किसका, माइनस का, और प्लस का जी क्या बच रहा है, 7। क्या कितना बच रहा है, 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। एक्स को इस साइड लाए तो क्या होगा, x बराबर 7। एक्स का मान किस में रख देंगे, समीकरण इसमें रख देंगे, तो क्या होगा, 6 इंटू 7 माइनस 5 बाय प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 माइनस 5 बाय प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे तो 5 बाय प्लस की 5 से काट देंगे, बाय का मान कितना आ जाएगा, 9। जी हमें क्या होगा, एक्स और वाई के मान प्राप्त हुए। तो कह सकते हैं फिर क्या होगा, 7/9 इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद जीवक की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, और 3 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष पूर्व जीवक की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान के क्या चलते हैं, वर्तमान आयु मान के चलते हैं। क्या चलते हैं, वर्तमान आयु मान के चलते हैं। माना किसकी, जेकब की वर्तमान, क्या जीवक की क्या है, वर्तमान आयु एक्स, और उसकी पुत्री की, किसकी, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, वाई। कितनी होगी, वाई। अब वो बोला है फर्स्ट 5 वर्ष बाद, कितने, 5 वर्ष बाद, मतलब आगे, कहाँ, बाद का मतलब आगे बढ़ गए, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु, मतलब अपने पुत्र की आयु मतलब वाई, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष, 3 गुनी, कितनी, 3 गुनी। पापा तो 3 गुने हो गए, अब बेटा को 3 गुना कर देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, बराबर। इसका एक समीकरण बनेगा x + 5 इक्वल टू 3y + 15। इस साइड आएगा x - 3y इक्वल टू 10। 5 को साइड ले जाएंगे, इसमें से घट जाएगा, 10 बचेगा। अब इस प्रकार वो क्या कर लें, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मतलब क्या होगा, पापा भी छोटे हो गए 5 वर्ष, और बेटा भी छोटा हो गया, तो क्या हो गया, जीवक की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। कैसी थी, 7 गुनी। 7 का इंटू कर दीजिए, क्योंकि बेटे पापा तो पहले से बड़े हैं और बेटा को बड़ा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो x - 7 / 7 का इंटू अंदर होगा, और इस साइड आएगा तो माइनस के हो जाएंगे। 7 पन्ना 35। पहले एक और स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 7 / -35। इस साइड आया तो 7 बाय हो गया, कितना, -7 बाय। अब इस साइड जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। प्लस का होगा, इसमें से घट जाएगा, -30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले से x का मान निकालेंगे, 10 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का साइड आएगा तो प्लस, x का मान इसमें रख दीजिए, 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। तो ये कितना बचेगा, 10 को इस साइड ले जाओ, इस 30 को इस साइड ले जाओ। ठीक है, इसमें से इसको हटेगा तो कितना बचेगा, -4 -4 को इस साइड लाएंगे तो 4y। कितना बचेगा, क्योंकि 30 को इस साइड लाएंगे तो ये होगा 40 इक्वल टू y, 4y। 4 से काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण इसमें रख देंगे, तो रख दीजिए, y का मान रखेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू 10। इस साइड आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 40। तो कह सकते हैं पिता, कौन सी, जेकब की आयु कितनी हो गई, 40, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10। ठीक है, तो ये हमें क्या निकाली थी, वर्तमान निकालनी थी क्वेश्चन के अनुसार, तो हमने वर्तमान आयु निकाली। यदि क्या पूछता, पूर्व पूछता तो इसमें 5 जोड़ देते, सॉरी 5 घटा देते अगर पूर्व पूछता, और यदि बाद पूछता तो 5 जोड़ देते। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।